आज के क्लास में हम लोग क्लास 10 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में त्रिभुज के अंतःकेंद्रक का निर्देशांक निकालने के लिए पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक निकालने के लिए पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि त्रिभुज का अंतःकेंद्रक क्या होता है और त्रिभुज के अंतःकेंद्रक का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, उसका क्या फॉर्मूला है, और उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि हम लोग का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये त्रिभुज के अंतःकेंद्र क्या होता है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि त्रिभुज का केंद्रक जो होता है वो उस बिंदु को कहते हैं जहां पर त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे को कट करती है। यानी यहाँ पे जो त्रिभुज के केंद्रक में रिलेशन था वो त्रिभुज की माध्यिका से था। यहाँ पर त्रिभुज का अंतःकेंद्र भी त्रिभुज के अंदर एक बिंदु होगा जो त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक से बनेगा। तो इसका डिफिनेशन इस प्रकार से होगा, त्रिभुज के कोणों का समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं। जैसे ये त्रिभुज है ABC, यहाँ पर कोण A का समद्विभाजक AD और ये BE कोण B का समद्विभाजक और ये CF कोण C का समद्विभाजक। ये समद्विभाजक रेखा जो है AD, BE और CF जिस बिंदु पर एक दूसरे को टच कर रही है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि P बिंदु पर टच कर रही है, तो ये P बिंदु जो हो गया त्रिभुज का अंतःकेंद्रक हुआ। अब हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे कि इस अंतःकेंद्रक के कोऑर्डिनेट को कैसे निकालते हैं। तो इस अंतःकेंद्रक के कोऑर्डिनेट निकालने का एक फॉर्मूला है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज के अंतःकेंद्रक का निर्देशांक। ठीक है, पहले कुछ बात को समझेंगे। सबसे पहले इस ABC डिस्टेंस को हम A मान लेते हैं। इस BC डिस्टेंस को हम क्या मानेंगे? A। इस AC डिस्टेंस को हम B मानेंगे और ये AB डिस्टेंस को हम C मान लेते हैं। फिर से बात को समझते हैं। ये B और C के बीच की दूरी जो है उसे हम A मानेंगे। इसे A क्यों माने? क्योंकि कोण A के सामने जो अपोजिट साइड होगा उसी साइड को हम A मानेंगे। कोण B के अपोजिट साइड AC है, इसलिए इस पार्ट को हम B माने हैं। और कोण AB कोण C का अपोजिट साइड AB भुजा है, तो इसको हम C मान लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग ABC बिंदु को मान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को ABC बिंदु को मानना होगा। ठीक है, अब हम इसका कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ेंगे। तो इस कोऑर्डिनेट को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम x1 तो इसके कोऑर्डिनेट को पढ़ने के लिए हम लोग सबसे पहले x1 प्लस x2 प्लस x3, थोड़ा सा बड़े स्पेस में इसको लिखेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 और इधर y1 प्लस y2 प्लस y3 लिख लेंगे। ठीक है, अब हम इसके बगल में A, B, C लगा देंगे और इसे हम A प्लस B प्लस C से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फिर उसी प्रकार से y1, y2, y3 के साथ भी A, B और C लगा देंगे और इसे हम A प्लस B प्लस C से डिवाइड कर देंगे। इस प्रकार से हम लोग के त्रिभुज के अंतःकेंद्रक का निर्देशांक बहुत ही आसानी से निकल जाएगा और हम लोग बहुत आसानी से इसे याद करने की भी जरूरत नहीं, हम लोग बहुत आसानी से इस फॉर्मूला को बना सकते हैं। इसको उस मेथड को हम लोग फिर से सीखेंगे। कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम लोग को x1 प्लस x2 प्लस x3 लिख लेना है। ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट देगा, ये y कोऑर्डिनेट देगा, x1 x2 x3 लिखेंगे। इसके x1 के बगल में हम A, x2 के बगल में B और x3 के बगल में हम C मल्टीप्लाई में लिख देंगे और इसे A प्लस B प्लस C से डिवाइड कर देंगे। ठीक, y वैल्यू के लिए भी y1 प्लस y2 प्लस y3 लिखेंगे। इसमें हम A, B, C लगा देंगे, यहाँ A प्लस B प्लस C से डिवाइड कर देंगे। इस प्रकार से हम लोग त्रिभुज के अंतःकेंद्रक के निर्देशांक को बहुत आसानी तरीके से निकालने के लिए इसके फॉर्मूला को जान जाते हैं और अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अब हम लोग
त्रिभुज के अंतःकेंद्र से रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन है, उस त्रिभुज के अंतःकेंद्र के निर्देशांक ज्ञात करें जिसके शीर्ष के निर्देशांक -1, 12, -1, 0 और 40 है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे ABC। ए के कोऑर्डिनेट को हम -1 और 12 लिखेंगे, बी के कोऑर्डिनेट को -1, 0 लिखेंगे और सी के कोऑर्डिनेट को हम 40 लिखेंगे। अब यहां से हम ये हमारा यह बिंदु मान लेते हैं कि ये बिंदु जो है हमारा त्रिभुज का अंतःकेंद्र है P। तो इसका कोऑर्डिनेट हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो हम जैसा कि बताए थे फॉर्मूला में कि हम लोग को यहाँ पे ABC की भी जरूरत होती है। ए क्या होता है, तो इस कोण ए के सामने जो भुजा है उसके बीच की दूरी, यानी BC के बीच की दूरी AC के लिए। तो सबसे पहले इसको हम A मान लेंगे, इसके बीच के डिस्टेंस को हम B मान लेंगे और इसके बीच के डिस्टेंस को हम C मान लेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा ABC। तो सबसे पहले हम लोग को ABC निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे BC को हम लोग क्या माने हैं, A माने हैं। तो इसके बीच के डिस्टेंस को हम कैसे निकालेंगे, दूरी सूत्र लगा कर निकालेंगे। तो ये हम लोग का निकलेगा, मान लेते हैं हमारा x2 बन जाए तो हमारा x1 बनेगा। तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा x2 मान लेते हैं ये 4 और ये -1 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर। तो इसको हम 5 लिख सकते हैं और 5 का स्क्वायर √25 तो 5। तो इस प्रकार से AB के बीच की दूरी BC के बीच की दूरी आ गया हमारा, A का वैल्यू 5। अब हम यहाँ निकालेंगे तो हम लोग AC निकालेंगे और AC का वैल्यू जो है, AC का वैल्यू AC जो है B के बराबर है। तो हम इसके डिस्टेंस को निकालेंगे। तो फिर से दूरी सूत्र लगाएंगे। तो 4 -1 का स्क्वायर प्लस 0 - 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको, ये प्लस हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 + 144 √169 और ये √13 बनकर बाहर निकलेगा। तो इस प्रकार से B का वैल्यू हम लोग का 13 आ जाता है। अब हम लोग C का वैल्यू निकालेंगे। तो C AB से आएगा। तो इसके लिए √x2 x1 डायरेक्ट लगाते हैं। ये अगर x2 है तो ये x1 होगा। तो -1 का स्क्वायर प्लस 12 - 0 का स्क्वायर। अगर ये हमारा x2 हो जाता है तो ये x1 होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि -1 और +1 हो जाएगा ये, तो 0। तो 12 का स्क्वायर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 144, या इसको हम स्क्वायर से रूट कैंसिल करके डायरेक्ट 12 लिख सकते हैं। तो ये हमारा डिस्टेंस आ गया AC का 12। तो इस प्रकार से हम लोग का ABC वैल्यू मिल जाता है। जब तक हम लोग ABC वैल्यू नहीं निकालेंगे क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल है। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और बहुत आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस चीज को, इसको हम क्लीन कर देते हैं। ABC पॉइंट निकालने के लिए आप दूरी सूत्र लगा के जो है बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम लोग अपने फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे अंतःकेंद्र P का निर्देशांक। तो जैसा कि मैंने फॉर्मूला पढ़ाया है, फॉर्मूला कैसे बनाने के लिए सिखाया है कि पहले हम x1 को लिखेंगे, x2 को लिखेंगे, x3 को लिखेंगे, इसके बगल में a b c से मल्टीप्लाई कर देंगे और a प्लस b से प्लस c से डिवाइड। ठीक उसी प्रकार से y1 लिखेंगे, y2 लिखेंगे, y2 और y3 लिखेंगे और इसे भी हम a प्लस b प्लस c से डिवाइड कर देंगे। a b c यहाँ मल्टीप्लाई करें। इस प्रकार से हम लोग बहुत आसानी से फॉर्मूला बना सकते हैं।
अब हम लोग को ए बी सी पता है, ये हमारा x1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, x3 हो जाएगा। त्रिभुज के कंडीशन में इस बात को ध्यान देना है, ये x1/1, x2/2, x3/3, ठीक है। तो ए का कोऑर्डिनेट कितना है, ए का वैल्यू कितना हमारा 5, x1 कितना था हमारा -1, प्लस बी का वैल्यू कितना है 13, x2 कितना था -1, प्लस सी का वैल्यू कितना है 4, x3 कितना है, सी का वैल्यू है हमारा 12, x3 4, फिर 5 + 13 + 12, फिर इधर इसे हम यहाँ लिख लेते हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। a का वैल्यू 5 था, y1 हमारा कितना था, तो y1 हमारा 12 था, प्लस b, तो b का वैल्यू 13 था, y2 का वैल्यू 0 था, प्लस c, तो c का वैल्यू हमारा 12 है, और y3 का वैल्यू भी 0 है। तो इस प्रकार से हम ये वैल्यू और डिवाइडेड बाय 5 + 12, 13 + 12, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो ये -5 - 13, तो -5 + -13 डिवाइडेड प्लस 48 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 25 5 30 30, और यहाँ पे इसको भी सॉल्व करेंगे, तो इस पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। -18 + 48 डिवाइडेड बाय 30, और इनको सॉल्व करेंगे 60, 12 5 या 60, और ये दोनों 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 30। 48 में से जब हम 18 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 30, तो 30/30 और 60/30, इस प्रकार से ये कैंसिल हो जाता है 1 और 2 टाइम में। तो इस प्रकार से इसलिए बिंदु P का निर्देशांक हम लोग को कितना मिलता है 1 2। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के बनाने का तरीका को हम लोग एक बार फिर से समझेंगे। हम लोग को त्रिभुज के अंतःकेंद्र का निर्देशांक निकालने के लिए कहा गया था। तो जैसा कि मैंने थ्योरी में बताया कि सबसे पहले हम लोग को ए बी सी बिंदु पता होना चाहिए। ए क्या है, तो ए जो है कोण ए, एंगल ए के सामने वाला भुजा जो है उसके बीच की दूरी। एसी जो है, एसी भुजा जो है वो कोण बी के सामने जो है एसी भुजा है, तो बी यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल बी, और स्मॉल सी जो है ये ए बी के बीच के डिस्टेंस है। तो इस प्रकार से हम दूरी सूत्र के द्वारा इन दोनों के बीच के डिस्टेंस 5 13 और 12 को सबसे पहले निकालें। उसके बाद जो हम लोग का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है उस फॉर्मूला पे इसको पुट करके बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को बना दिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और त्रिभुज के अंतःकेंद्र का निर्देशांक और उससे रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से ये टॉपिक हम लोग का खत्म हो जाता है।